हेलो फ्रेंड, हम लोग अपने मैप के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे। इसमें ये पॉलिटिकल है, फिर फिजिकल, लगभग वो सारे स्पॉट देख लेंगे हम लोग जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस मैप के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मैप के साथ फ्रेंडली हो जाए। आप जब याद करते हो तो याद करने में ज़्यादा जोर लगता है, लेकिन जब चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। चीज़ें याद करनी आसान हो जाएगी। एक एक करके हम लोग, ये पॉलिटिकल मैप है, आपको पता है ये जो उत्तरी अमेरिका है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, और पूरी तरह से पश्चिमी देशांतर में ये स्थित है, यानी वेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ये स्थित है। ये जो उत्तरी अमेरिका है अफ्रीका और एशिया के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और पॉपुलेशन की ये एरिया वाइज है तीसरा, और पॉपुलेशन की बात करें तो चौथा बड़ा है एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद। उसके अलावा ये जो अमेरिका आपको दिख रहा है, अमेरिका रूस, कनाडा और चीन के बाद चौथा बड़ा एरिया वाइज देश है। तो ये सारा है। इसके अलावा ये जो महाद्वीप है इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशन आप देख रहे हैं। इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर, इसके पूरब और दक्षिण में अटलांटिक महासागर, ये देखिए। और पनामा नहर जो है इसको दक्षिण अमेरिका से अलग करती है या जोड़ती है, आप ये कह सकते हो। और एक बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे देखिए बेरिंग जल संधि। ये जो बेरिंग जल संधि है, आप यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि इमेज जूम करने पे थोड़ा सा दिख रहा है। इसको आप देखिए, ये जो बेरिंग सी है और यहाँ पे चुकची सागर है। इसके बाद ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एशिया यानी रसिया को अमेरिका से अलग करता है। आप जब अमेरिका को देख रहे हैं, कल हमने पॉलिटिकल मैप में बताया था जब करवा रहे थे, तो ये अलग अलग जो कलर कर दिया जाता है उस कलर का मतलब ये है कि वो कलर शो करता है कि कौन सा देश कहाँ है। ये अमेरिका का कलर देखिए और ये अलास्का का देखिए, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यानी ये जो अलास्का है कनाडा से सटा हुआ, लेकिन ये इस पे अमेरिका का अधिकार है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके साथ ये कनाडा भी आप देख रहे होंगे। कनाडा 49 डिग्री के थ्रू कनाडा और अमेरिका जो है वो अलग होता है। बाकी जो फैक्ट्स है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम कुछ सिटीज़ को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक बार सुन लोगे तो फिर आपको मैप में देखने में दिक्कत नहीं होगी। पहला ये है बोस्टन, यहाँ पे बोस्टन है, ठीक है। बोस्टन के बाद उसके ठीक नीचे न्यूयॉर्क है, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये देखो ये न्यूयॉर्क का हिस्सा है। उसके ठीक नीचे वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद ये जो वाशिंगटन डीसी है, आप पिट्सबर्ग का नाम बहुत सुनते होंगे। पिट्सबर्ग कहाँ पे है, ये देखो ये पिट्सबर्ग है। ठीक उसी तरह से जब नीचे आओगे तो ये जो है मियामी बीच आपने सुना होगा, ये मियामी है। यहाँ पे न्यू ऑरलियंस है, यहाँ पे ह्यूस्टन है, और एक और जो है आपने लॉस वेगास का नाम सुना होगा, वो ये जगह है। लॉस एंजल्स का नाम सुना होगा जहाँ पे बॉलीवुड भी है अपनी, ये है, ठीक है। उसके अलावा सैन फ्रांसिस्को का नाम सुना होगा, यहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को है, और यही वो जगह है जहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किस तरफ की गई है, पश्चिमी अमेरिका, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। अगर सैन फ्रांसिस्को का लोकेशन क्लियर होता तो फिर ये क्वेश्चन गलत किसी का भी नहीं हुआ होगा। चलिए इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। सारे जो लेटर है वो आपके क्लियर नहीं होंगे, बट मैं एक एक करके सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम लोग सिर्फ अमेरिका और कनाडा को देखेंगे आज। मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा फिजिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो यहाँ दिख रहा है, ये आप देखिए, ये है रॉकी माउंटेन।
रॉकी माउंटेन एक रेंज है, रॉकी माउंटेन श्रेणी है, और रॉकी माउंटेन जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें और आपको देखनी, कुछ और देखोगे। जैसे रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे कास्केडेड एक श्रेणी है, वो देख लीजिए। सियरा नवेदा है, सियरा नवेदा के बाद सियरा माद्रे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सियरा माद्रे भी है, ठीक है। उसके बाद सियरा माद्रे है और ब्रुक्स श्रेणी भी है। आगे हम लोग ब्रुक्स को देखेंगे। ब्रुक्स को देखने के पहले यहाँ पे आपको दो और दिख रहा होगा, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब पूछा जाता है, जा सकता है नहीं। उसके अलावा जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे जब अलास्का में आप आओगे तो अलास्का में आपको ये ब्रुक्स रेंज भी दिखेगा एक, ठीक है। यहाँ पे अलास्का की एक रेंज दिखेगी। माउंट मिकेनले यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ये अलास्का पेनिसुला है, माउंट मिकेनले नहीं दिखाया गया है, बट माउंट मिकेनले भी आपको मिलेगा। और माउंट मिकेनले जो है, तो यहाँ पे माउंट मिकेनले जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का में है, और है कहाँ पे, यहाँ पर जो नहीं दिखा रहा है। इसका नाम बदल के अब डेनाली कर दिया गया है, क्योंकि 40 साल से जो अलास्का के लोग थे या अमेरिका में जो मूल निवासी थे, वो इसका नाम बदलने को मांग कर रहे थे। अंतिम में बराक ओबामा ने इसका नाम बदल कर डेनाली रख दिया, तो अब ये डेनाली के नाम से है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखना है, और अमेरिका में भी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे कोलंबिया प्लेटो आपने देख लिया होगा, पठार है। ये कोलोराडो पठार है। कोलोराडो जो पठार है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरी अमेरिका की जो नदी है कोलोराडो नदी यहीं से निकलती है। और कोलोराडो पठार और मैक्सिको पठार, ये दो ऐसे पठार हैं जो उत्तरी अमेरिका के अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में आते हैं। अंतः यानी दोनों तरफ इसके पर्वत है और बीच में ये पठार है। यहाँ पे आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जब आप पूरब की तरफ आएंगे, यानी ईस्ट में जब आएंगे, तो यहाँ पे ओजार्क पठार दिख रहा है। ये देखो अपलेशियन माउंटेन यानी अपलेशियन पर्वतमाला है, और अपलेशियन के ऊपर अघेलनी आपको दिखेगा। ये देखिए अघेलनीस, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ये अघेलनी आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे कनाडा पे आते हैं तो बहुत ही फेमस है मैकेंजी पर्वतमाला। ये कनाडा के अंदर है मैकेंजी हिल, और ये काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है, वो है लॉरेशियन पठार आपको याद रखना है। और लेब्राडोर की पेनिसुला है ये, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में कुछ और चीज़ जो आपको देखना है वो ये है कि सबसे पहले ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है। उसके अलावा ये बेफिन का आइसलैंड है, बेफिन का आइसलैंड भी आपको देखना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग पहाड़ पठार को छोड़ के अब हम लोग इसके अंदर झील देखते हैं और नदियां देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि लेब्राडोर की धारा यहाँ से आती है, और लेब्राडोर यहाँ से आती है और गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आती है। यहाँ पे आपको न्यू फाउंडलैंड दिख रहा होगा, न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है। ये यहाँ पे डावर बैंक है जहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है। उसके अलावा नोवा, यहाँ पे आप ठीक से देखिए तो आपको नोवा स्कोटिया दिखेगा, ये भी एक फेमस जगह है। अब हम लोग सबसे पहले ये जो 5 झील है उसको एक एक करके देखते हैं, जिसको 5 ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। इसमें ये जो आपको ग्रेट लेक्स देख रहे हैं, ये उंगली के साइज का है। तो ये जो ग्रेट लेक्स है उसके अंदर आप स्ट्रक्चर को देखिए, आप फिर कभी नहीं भूलोगे। ये जो है वो सुपीरियर झील है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है वो मिशिगन झील है। उसके बाद ये आपको जो झील दिख रहा है ये ह्यूरन झील है, और
यहाँ वाला ईरी झील है और ये जो है वो ओंटेरियो झील है। अब एक और यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, आपको उस लाइन से फिर समझ में आने लगेगा। लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है, लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है और इस तरह से आगे निकल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा ये जो 5 के 5 झील हैं, इस 5 में 4 के 4 झील कनाडा और अमेरिका के बाउंड्री पर हैं, यानी कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाते हैं। लेकिन जब आपसे फैक्ट पूछा जाएगा वो कौन सा झील है जो टोटली इन 5 झीलों में वो कौन सा झील है जो टोटल अमेरिका में है, तो ये जो मिशिगन झील है ये टोटल अमेरिका में है, ये सीमा पर नहीं है। क्लियर हो गया होगा मैप पे? तो ये सीमा पे नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि मैप करो आप। तो ये जो मिशिगन है वो सिर्फ पूरा का पूरा अमेरिका में है, बाकी सब अलग अलग है। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको ग्रेट साल्ट लेक देखने को मिलेगा। ग्रेट साल्ट लेक, बृहत नमक झील, ये है। उसके बाद यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कनाडा के झील से। यहाँ पे कुछ झील है, जैसे कहाँ गया, देखिए मैं झील को इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये जो झील है वो ग्रेट बियर झील है, किसका? कनाडा का। दूसरा देखो ये वाला जो है वो ग्रेट स्लेव झील है, स्लेव झील। इसके बाद ये तीसरा आपको दिख रहा है, ये जो है अथाबास्का की झील है, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक और झील आपको दिख रही है, वो एक जो झील है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है रेंडियर की झील है, और ये जो झील आप देख रहे हो ये विनिपेग झील है। विनिपेग झील, रेंडियर झील, उसके बाद अथाबास्का झील, और ये जो है स्लेव झील, और ये ग्रेट बियर झील। तो ये जो झील है ये कनाडा में है सबके सब, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है डेविस जलसंधि। ये जो जगह है ये लेब्राडोर सागर है, और ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ न्यू फाउंडलैंड आपको दिख रहा है, जहाँ पे डॉगर बैंक है, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ मिलती है, जिसके कारण यहाँ मछली मारा जाता है, ठीक है। मछली की काफ़ी अच्छी जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है वो होती है, जिसके कारण वहाँ पे फिशिंग काफ़ी की जाती है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये जो हिस्सा है ये फ्लोरिडा है। आप देखो फ्लोरिडा है, और फ्लोरिडा और क्यूबा को फ्लोरिडा है, और फ्लोरिडा और यहाँ पे बहामास द्वीप है, इसको अलग कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम लोग फ्लोरिडा जलसंधि भी कहते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई आपकी। और अब इसके अंदर हम लोग चल के नदियों को भी देख लेते हैं। जब नदियों को देखने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ की फेमस नदी में मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांड नदी, कोलोराडो, कोलंबिया, ये सब फेमस नदी में है। जिसमें उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है, और मिसिसिपी और मिसौरी नदी मिलकर वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। यहाँ पे जब आप मैप खोलोगे तो ये जो नदी है देखो कितनी लंबी है। ये नदी जो है वो मिसौरी नदी है, और ये जो नदी आपको दिख रही है ये मिसिसिपी नदी है, देखिए मिल रही है आगे जाके, ठीक है। तो मिसिसिपी है, ये मिसौरी है, तो ये मिसिसिपी और मिसौरी होगी। उसके बाद कोलंबिया नदी भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोलोराडो नदी है। उसके बाद रियो ग्रैंड नदी जो है वो यहाँ पे बहती है, और रियो ग्रैंड नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। यहाँ पे इस पॉलिटिकल मैप में क्लियर होगा, ये जो आप देख रहे हो ना नदी, ये नदी यहाँ पे मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है, इसको कहते हैं रियो ग्रैंड नदी।
तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैब झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है, उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने कनाडा को देखा था, तो वहाँ मैंने बताया था ये जो है ग्रेट स्लेब है, ठीक है, ये ग्रेट बियर है और ग्रेट स्लेब झील ये है। यहाँ से देखिए एक नदी निकल रही है और यहाँ गिर जा रही है। ये जो ग्रेट स्लेब से जो नदी निकल रही है और ये जो ग्रेट स्लेब से मैकेंजी नदी निकल रही है और यहाँ पे देखिए आप अगर देखोगे तो ये मैकेंजी पर्वतमाला भी है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं मैकेंजी पर्वतमाला है, ग्रेट स्लेब से मैकेंजी नदी निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। ये जो यहाँ गिर रही है, ये जो सागर का नाम है, इस सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सागर। एटलस के साथ एक क्या है कि आपको जब तक एटलस की किताब नहीं रखोगे, एटलस में हर एक वर्ड आपको हर जगह नहीं मिलेगा, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और जब आपके पास एटलस की किताब होगी तो वहाँ टुकड़े में बताया जाता है, एक एक चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक वाटरफॉल के बारे में भी आपको दिखा दूँ। ये जो जगह है यहीं पे नियाग्रा वाटरफॉल है जो काफ़ी फेमस है। तो नियाग्रा वाटरफॉल यहीं पे है। नियाग्रा, ईरी और ओंटेरियो, ये ईरी है, ये ओंटेरियो है, इन झील के बीच में स्थित है और यहाँ पर 3 झरना है, होर्सेसो फॉल, अमेरिकन फॉल और ब्राइडल व्हील फॉल। ये तीनों से मिलकर ये नियाग्रा फॉल है। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ शायद आपको फैक्ट मैंने बता दिया था कि न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक है और नोवा स्कोटिया, ठीक है, इसके पास जॉर्जेस बैंक है और दोनों मछली पकड़ने के लिए फेमस है। इसके अलावा अमेरिका में ही ब्लू माउंटेन, ब्लू डीज, वाइट माउंटेन, ये सब भी है। तो कुल मिला के इतने से आपका काम हो जाएगा। और अब यहाँ के बाद आपको लोकेशन ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो देखना और अपने एटलस को खोले रहना, उसको आप लोग देखते चले जाइएगा, आपका लोकेशन क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की जो भी सीरीज़ हैं वीडियो की वो आगे आती रहेंगी।